हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 5 सितंबर मींस टीचर्स डे है। सो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और उन सारे टीचर्स को मैं बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया हुआ है कि हाँ, आज हम जो भी हम अपने सपने पूरा कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन टीचर्स की वजह से ही कर रहे हैं। और आगे जो भी बनना चाहेंगे वो भी हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं, एक बार उसको दिल से ज़रूर याद करिएगा कि हाँ, उन टीचर्स की वजह से आज आपको जो भी सब्जेक्ट में वीकनेस आपको लगती हो बचपन में या अभी भी आपको लगती हो, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जो टीचर होता है ना, एक सही जो डायरेक्शन होती है वो दिखाता है। और सबसे पहले आपको ही पता है कि जो हमारे बचपन की जो टीचर होती हैं वो हमारी मदर होती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। फादर भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन मदर का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि मदर जो होता है वो ज़्यादा करीब होती है बच्चे के। इसीलिए बोला गया है कि जो मदर होती है हमारी, वो फर्स्ट टीचर होती है। और देखिए, पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है ना जो कभी नहीं छूटती है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमें ना कुछ पढ़ने की जो आदत होती है हमेशा ही लगी रहती है। अभी तो आज हम लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें कुछ बनना है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बन चुके हैं वो भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहते हैं और अपने आप को निखारते रहते हैं इन्हीं पढ़ाई के थ्रू। और देखिए, पढ़ाई करने से हमें जॉब तो मिलती ही मिलती है, साथ में हमें जीना भी सिखाती है और अच्छे और बुरे का ज्ञान भी सिखाती है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। वरना देखो, कमाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम कमा सकते हैं, लेकिन वो सोच और वो फ़र्क और वो सभ्यता उन चीज़ों में नहीं आती है ना, जो चीज़ हम पढ़ के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को हमेशा ही थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ आज है हम उन्हीं की वजह से हैं। और यहाँ पे मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया था और नाश्ता बनाने के बाद अब मुझे पढ़ाई करनी थी, सो उसी के लिए बैठ गई हूँ। और बेटी का स्कूल था, बेटी स्कूल चली गई थी। सो आज कम टाइम के लिए स्कूल था, लेकिन 2-2.5 घंटे के लिए स्कूल जाना था। और जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है वो करना था और डेकोरेशन भी होती है। आप सभी को पता है, बचपन में से लेके हमारी एकेडमी जब तक रहती है हम लोगों ने इस तरह से सेलिब्रेट किया हुआ। सो आज बच्चों का टाइम होता है तो वो सभी इस तरह का सेलिब्रेट करते हैं और इसी के थ्रू वो लोग भी जान पाते हैं कि टीचर्स डे होता क्या है, कौन कौन से जो डे होते हैं वो हमारे सेलिब्रेट होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और ज्योग्राफी में जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग अपवाह तंत्र का जो रिवीजन है, नदियों का रिवीजन है और साथ में प्रपात और झीलें, इन सब का रिवीजन है। सो वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे और ये परीक्षावाड़ी की बुक से कर रही हूँ। और जैसा कि मैं आपको टाइम टेबल बताते ही हैं कि हम लोग एक दिन में कम से कम 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उन्हीं 5 सब्जेक्ट जो स्ट्रेटजी होती है मंडे से लेके फ्राइडे तक वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और इसके बाद सैटरडे और संडे उन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो हम लोग मंडे से लेके फ्राइडे तक नहीं पढ़ पाते हैं। सो अभी जो स्टार्टिंग हो रही है वो मेरी ज्योग्राफी से हो रही है, बाकी जो धीरे धीरे सब्जेक्ट होंगे वो मैं कर लेती हूँ। और देखिए, एक व्यूवर का मेरे पास में कमेंट आया हुआ था कि दी, आप ऑनलाइन क्लासेस भी करते हो, आप घटना चक्र से भी पढ़ रहे हो, अपने नोट्स भी पढ़ रहे हो और घर के काम भी करते हो, साथ में बेटी को भी पढ़ाते हो। सो इतना सब कुछ कैसे आप मैनेज कर लेते हो? और क्योंकि आप यूट्यूब चैनल भी साथ साथ में चलाते हो, तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं मुझे। और देखिए, आपने इतने सारे सवाल किए मुझसे, तो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि इतने सारे जो चीज़ें हैं वो मैं कैसे कर पाती हूँ और कब कब कर पाती हूँ। अब आपको ही पता है कि हम ये सारी चीज़ें तभी कर सकते हैं जब हम अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख जाएं। जब से मैं उठती हूँ सुबह से लेके शाम तक का जो शेड्यूल होता है वो मेरे मन में होता है। मुझे पता होता है कि मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है। सो इसीलिए मैं अपने टाइम को ख़राब नहीं करती, मैं कहीं पे भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करती। फ़ोन से बिल्कुल दूरी बना रखी है। फ़ोन पे वही चीज़ मैं काम करती हूँ जैसे कि वीडियो अपलोड करने का काम होता है और इन केस पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें मुझे देखनी है तो वो चीज़ मैं देखती हूँ। अदरवाइज़ मेरा रील्स वगैरह से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। और मुझे जहाँ से टाइम मिलता है मैं वहाँ से टाइम को चुराती हूँ, वहाँ से समय को बचाती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, किसी के लिए नहीं रुकता, उसका काम है चलते रहना और वो चलता ही जाता है।
और देखिए रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई का मैंने शेड्यूल इसी तरह से बनाया हुआ है कि मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ। और आप लोग की भी डिमांड थी कि हमारे साथ टारगेट दीदी शेयर करिए, तो इसीलिए मैं आपके साथ भी टारगेट वो शेयर करती हूँ। और ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन क्लासेस अब मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत होती है कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मैं ज़रूर उसका सहारा ले लेती हूँ। बाकी जो चीज़ें होती हैं मैं बुक से ही पढ़ती हूँ। घटना चक्र है उससे करती हूँ, और साथ में परीक्षा वाली बुक है मैं वहाँ से करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं जब कर रही हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हो इसी तरह से। मैं बस ये है कि मैं दिन में आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा जो भी पढ़ने वाला शेड्यूल होता है वो दिन में ही होता है। मैं लेट नाइट नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि अगर लेट नाइट पढ़ेंगे तो सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी और बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे को स्कूल कौन भेजेगा, उसको कौन तैयार करेगा, नाश्ता वगैरह है वो कौन देगा। सो इसीलिए मैंने अपना पूरी तरह से माइंड मेकअप किया हुआ कि किस टाइम पे कैसा काम करना है। सो आप लोग भी अपने मन में जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती हैं। और देखिए, मैं डेली का वीडियो डेली अपलोड कर देती हूँ, तभी मेरा जो वीडियो है 8 साढ़े 8 तक आ पाता है। और इसमें मैं शाम को 4 से 5 बजे तक ही दिखा पाती हूँ। इससे ज़्यादा शाम वाला वीडियो नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि अगर शूट करूँगी तो मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊँगी, फिर वो आप तक नहीं पहुँच पाए। और देखिए, कल वाला जो वीडियो था उसमें एक व्यूवर है मेरे, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि दी आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का ब्लॉग डाला करें। सो देखिए, आपके पास में तो डेली आता ही है ब्लॉग। कल वाला जो वीडियो था उसमें हिंदी के बारे में डिस्कस करना था, इसीलिए मैंने सिर्फ हिंदी का ही वीडियो शूट किया था। और आप देख सकते हैं ये प्यारा सा कार्ड है, वो मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया हुआ है। टीचर्स डे है आज, सो इसीलिए उसने मुझे सरप्राइज़ करने के लिए ये कार्ड खुद से बनाया हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए कार्ड बनाया जा रहा है। सो उसने मुझे स्कूल में जब गई थी वापस आने के बाद में मुझे ये कार्ड बना के दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड, अब चलते हैं कल वाला जो हमको पढ़ना है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, कल है 6 सितंबर है, और कल जो है हम नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जो भी हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, कल फ्रेंड उन्हीं सबका रिवीजन करना है। नया टॉपिक कुछ भी नहीं स्टार्ट करेंगे। नया जो होगा वो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये कल वाला ही है, मैंने लिखा हुआ था, उसी में मैंने अपडेट कर दिया हुआ है कि हमें अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली रिवीजन करना है। और क्योंकि देखो, रिवीजन भी हमको करना ज़रूरी है। हिंदी में आपको भी पता है, शुद्ध वर्तनी जो टॉपिक चल रहा है वो चल ही रहा है, और साथ में ये सारी जो सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है वो कल वाले ही हैं। सो कल तक जो है वो हमको रिवीजन कर लेना है। और आपको भी पता है, जो फ्राइडे और सैटरडे होता है उसमें हम इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ते, इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते। सो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो मंडे को रहेगा। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन साथ साथ करते रहिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।